हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। इसमें हम सीखेंगे कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस, और जो हम उसमें कैपेसिटर बनाने के लिए प्लेट्स लगाते हैं उसके बारे में जानेंगे। और फिर हम जानेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को जो डिफ़ाइन किया गया है कि यह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि एनर्जी को स्टोर कर सकता है। और कैसे स्टोर करता है, तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसी को हम कह सकते हैं एक लाइन में कि इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कैन स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो कैपेसिटर, ऐसे इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कैन स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। इसको समझने के बाद अब हम समझेंगे कि इसमें जो हम प्लेट लेते हैं कैसे, दो प्लेट लेते हैं। एक प्लेट है हमारा A, दूसरा है B। एक पर हम चार्ज देते हैं प्लस, दूसरा अनचार्ज रहता है तो उस पर फ्री इलेक्ट्रॉन जो है प्लस चार्ज की तरफ आकर्षित होता है। और फिर देख रहे हैं आप ना, एक साइड में माइनस चार्ज आ गया प्लस चार्ज के नज़दीक में, और फिर माइनस चार्ज के चलते एक प्लस चार्ज इंड्यूस होता है। और फिर हम उसको दूसरे प्लेट B को धरती से जोड़ देते हैं। और मतलब इसको हम अर्थिंग लेना भी कह सकते हैं। जैसे अर्थिंग में जोड़ते हैं ना, उसी हिसाब से इसको जोड़ देते हैं तो ये चार्ज चला जाता है पृथ्वी में, तो इस पर सिर्फ माइनस चार्ज रह जाता है। और इस तरह से हम पोटेंशियल को डिक्रीज करते हैं और कैपेसिटेंस को बढ़ाते हैं। तो ये प्लेट का ये काम है। तो आइए अब हम डिफिनेशन सबसे पहले समझिए कि इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कैन स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इसको समझने के बाद हम समझते हैं कि कैपेसिटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल चार्ज या मतलब एनर्जी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में फॉर्म में स्टोर करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जैसे जैसे यह चार्ज होता जाएगा इसमें एनर्जी स्टोर होती जाएगी। चार्ज को एक जगह इकट्ठा करने के लिए कार्य करना पड़ता है। अब हम समझते हैं कि जैसे उदाहरण की बात करें तो पंखा में कैपेसिटर लगा रहता है। कैपेसिटर का दूसरा नाम क्या है, तो कंडेंसर भी है। बैटरी में भी हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं। बैटरी को चार्ज होने तथा डिस्चार्ज होने में काफ़ी समय लगता है, जबकि कैपेसिटर तुरंत चार्ज होता है और तुरंत ये चार्ज माने करंट प्रोवाइड भी करता है। अब हम देख रहे हैं इसको कि हम दो प्लेट ले रहे हैं। एक प्लेट है हमारा A, दूसरा है B। एक पर चार्ज दे रहे हैं प्लस, दूसरे को हम अनचार्ज रखते हैं तो उस पर उसका जो माइनस चार्ज जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो प्लस चार्ज के नज़दीक उस पर डेवलप हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर सकता है कैपेसिटर में क्षमता से अधिक अगर चार्ज दें तो यह हवा में लीक हो जाता है, जिसको हम ओवरफ्लो होना कहते हैं। कैपेसिटर जितना अधिक चार्ज होता है इसका पोटेंशियल बढ़ता जाता है। यहाँ हम भी पोटेंशियल के लेवल से ज़्यादा इसे चार्ज नहीं कर सकते हैं। ज़्यादा चार्ज स्टोर करने के लिए हम इसके पोटेंशियल को कम करने की व्यवस्था करते हैं। अब यही पोटेंशियल आप देख रहे हैं, यही व्यवस्था तो हम कैसी व्यवस्था करेंगे, इसमें हम एक पोटेंशियल मतलब डिक्रीज करने के लिए व्यवस्था करते हैं। और ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम एक मेटल प्लेट लेते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज देते हैं। अब हम उसके समांतर एक दूसरा प्लेट लेते हैं, और ये देख रहे हैं ना, ये प्लेट भी है। ये क्या करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है और इस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। इस निगेटिव चार्ज के डेवलप होने के कारण इसके दूसरी ओर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ये चार्ज कैसा होता है, तो इंड्यूस्ड रूप में इंडक्शन के कारण डेवलप हो जाता है, इंड्यूस हो जाता है। इसको हम इंड्यूस होना भी कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज का इंड्यूस होना। अब प्लेट B को हम धरती से जोड़ देते हैं, तो धरती से जोड़ देते हैं तो प्लस चार्ज चला जाता है धरती में और इस पर बन रह जाता है माइनस। तो इस हिसाब से इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। और पोटेंशियल को हम कैसे लिखते हैं, V बराबर KQ/R। और फिर कि आप देख सकते हैं कि जितना हम चार्ज देते हैं तो चार्ज जो होता है वो पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होता है। तो हम लिख सकते हैं Q इज प्रोपोर्शनल टू V, या कि Q बराबर CV, मतलब एक कांस्टेंट से गुना करते हैं तो ये फिर CV हो जाता है। और फिर हम लिख सकते हैं C बराबर Q/V। तो C क्या हो गया, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर।
या सी को हम कैपेसिटेंस भी कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट तो फैराडे होता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बड़ा मात्रक है तो इसके लिए हम माइक्रो फैराडे यूज करते हैं। अब किसी कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज देने से अगर उसका पोटेंशियल 1 V से बढ़ जाता है तो उसकी कैपेसिटी 1 फैराडे होगी। कैपेसिटर के बीच में अगर धातु का प्लेट रख दें तो उसकी धारिता अनंत हो जाएगी। कैपेसिटर के बीच में हम इंसुलेटर रख दें तो संधारित्र की धारिता 0 हो जाएगी। और फार्मूला के रूप में बोलें तो C बराबर Q/V। आवेश ज़्यादा होगा तो धारिता ज़्यादा होगी, आवेश कम होगा तो धारिता कम होगी, विभव ज़्यादा होगा तो धारिता कम होगी, विभव कम होगा तो धारिता ज़्यादा होगी। आज जैसे रेजिस्टेंस में हम जोड़ते थे ना सीरीज और पैरेलल, तो रेजिस्टेंस में कैसे जोड़ते थे, R बराबर मतलब R1 जोड़ R2। यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक इसका उल्टा होगा। सीरीज में अगर मतलब एक C1 का वैल्यू 6 है, दूसरे का C2 का वैल्यू 6 है, तो सीरीज में जो इसका होगा मतलब इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा हम 1/6 जोड़ 1/6 के रूप में लिखेंगे। और अगर पैरेलल में लिखेंगे तो सीधे हम जोड़ देंगे, तो रेजिस्टेंस के ठीक उल्टा इसमें हम जोड़ते हैं। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि और मतलब इस पर कुछ न्यूमेरिकल सब भी आता है। तो मेन है सबसे पहले आप इसके डिफिनेशन को समझिए। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कैन स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज। उसके बाद आप प्लेट वाला व्यवस्था को समझ लीजिए। प्लेट वाला व्यवस्था में हम 2 प्लेट लेते हैं, एक है हमारा A, दूसरा है B। A पर देते हैं प्लस चार्ज, B को पर चार्ज डेवलप हो जाता है माइनस, और माइनस चार्ज डेवलप होने के कारण फिर एक इंड्यूस्ड करंट उसकी दूसरी ओर डेवलप होता है। इस तरह से हम पोटेंशियल को डिक्रीज करते हैं और कैपेसिटेंस को बढ़ाते हैं। पहले इसका पोटेंशियल V था, आज अब इसमें तो पहले इसका पोटेंशियल कितना था V, बाद में कितना हो गया तो V माइनस V डैश। इस तरह से इसका हम पोटेंशियल को डिक्रीज किए और कैपेसिटेंस को बढ़ाए।